आज 17 सितंबर है और मोदी जी का 75वां जन्मदिन आज उनका है। और इस मौके पर उनके जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियों को और किस्सों को आपके साथ साझा करेंगे। नमस्कार बा डेमोक्रेटिक लाइफ के ई खास कार्यक्रम चुगलखोर सहेली में आपन लोग का स्वागत बा। अब भैया जल्दी जल्दी आइए, काहे कि आज की चुगली जो है वो बहुत मजेदार होने वाली है। मैं वरीशा आज आपको ढेर सारी चुगलियों का पिटारा लेकर के आए हैं, काहे कि आज की चुगली जो है ना वो हम मोदी जी पे करने वाले हैं। काहे कि आज 17 सितंबर है और मोदी जी का 75वां जन्मदिन आज उनका है। और इस मौके पर उनके जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियों को और किस्सों को आपके साथ साझा करेंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे चाय वाला से प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया है उन्होंने। तो इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करिएगा और पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 75 साल के हो गए हैं। उनके जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। आपने नहीं दिया तो कमेंट बॉक्स में करिए उनको हैप्पी बर्थडे। बता दें कि उनका जीवन बहुत संघर्ष रहा है। उन्होंने महज 6 साल की उम्र में अपने पिता के साथ जो है वो गुजरात के वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचे। नरेंद्र मोदी एक नाम नहीं है बल्कि एक पूरी संघर्ष की कहानी है, जिसमें गोते लगा करके हर कोई उनसे प्रेरणा सीखता है। और नरेंद्र मोदी की जिंदगी का सफर जो है वो गुजरात राज्य के वडनगर से होती है। नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 के दामोदर दास मोदी और हीराबेन के घर में हुआ। तब उस समय कौन जानता था कि बेहद साधारण गुजराती परिवार का जन्मा एक छोटा बालक आगे जाकर के देश का प्रधानमंत्री बनेगा। हम यहाँ पर बताते हैं आपको कि मोदी जी की संघर्ष की पूरी कहानी आपसे साझा करेंगे। छोटे से घर में गुजरा मोदी जी का बचपन था। नरेंद्र मोदी का बचपन जो है वो काफी गरीबी और परेशानियों में बीता था। बताया जाता है कि मोदी वडनगर के जिस घर में रहते थे वो काफी छोटा हुआ करता था और कुपरेल मकान में 1.5 कमरे के घर में नरेंद्र मोदी अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ रहते थे। नरेंद्र मोदी ने पिता के साथ स्टेशन में चाय बेची। मोदी जी जब 6 साल के हुए थे तब उस समय उनके सामने पैसे कमाने की जिम्मेदारी आ गई थी और वो इतनी छोटी उम्र में अपने पिता के साथ वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने लगे। स्टेशन में मोदी जब पिता का एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी और वो आज भी वडनगर रेलवे स्टेशन पर वहाँ दुकान मौजूद है। नरेंद्र मोदी का छोटी उम्र से ही आरएसएस से जुड़ाव हो गया था। जिस समय वह आरएसएस से जुड़े उस समय उनकी उम्र जो है वो 8 साल थी। 1998 में आरएसएस के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव ईमानदार ने नरेंद्र भाई मोदी को बाल स्वयंसेवक के रूप में शपथ दिलाई थी और उसी समय वो आरएसएस की शाखाओं में जाने लगे थे। नरेंद्र मोदी का प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई बताया आपको कि वडनगर में पूरी की गई और आरएसएस में प्रचारक रहते हुए 1980 में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में एमए की डिग्री ली उन्होंने। अपने पिता के 6 संतानों में वो तीसरे पुत्र थे। नरेंद्र मोदी एक औसत दर्जा के छात्र थे। उनके स्कूल शिक्षक के अनुसार जो है वो मोदी जी कुछ खास नहीं थे, लेकिन उन्हें वाद विवाद नाटक प्रतियोगिता बहुत रुचि रखी है और साथ ही राजनीति में भी उनका शुरू से ही रुचि रहा है। अपने परिवार के पढ़ाई के दौरान जो है मोदी अपने छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और भ्रष्टाचार विरोधी नव निर्माण आंदोलन में भी हिस्सा लिया। नरेंद्र मोदी की जब महज 13 साल की उम्र थी तब जशोदाबेन चमनालाल के साथ सगाई हो गई और जब शादी हुई तो केवल 17 साल के थे मोदी जी। मोदी की जीवनी लिखने वाले के अनुसार जो है मोदी ने भले ही जशोदाबेन के साथ शादी की लेकिन कभी साथ में नहीं रहे और 17 साल की उम्र में ही मोदी ने घर को त्याग दिया। और नरेंद्र भाई मोदी जब 17 साल के हुए तब उस समय अपने परिवार वालों को बिना बताए ही घर से चले गए और फिर 2 साल तक घर नहीं लौटे थे। इस दौरान उन्होंने भारत की यात्रा की, देश के धार्मिक केंद्रों को दौरा किया। 1970 के आसपास जो है नरेंद्र मोदी वापस गुजरात लौटे।
फिर 1971 में आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। 1971 में आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनने के बाद मोदी 14 साल तक देश भर में भ्रमण कर आरएसएस के लिए काम किए। सक्रिय राजनीति में आने के बाद मोदी आरएसएस के प्रचारक रहे। नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री बने और फिर लगातार जो है वो 4 साल तक उस सीएम पद पर ही बने रहे। इस दौरान जो है उन्होंने गुजरात को टॉप राज्यों में शामिल किया। आज भी मोदी के गुजरात मॉडल जो है वो चर्चाएं होती हैं। बताएं आपको कि उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे और नरेंद्र मोदी भाजपा ज्वाइन करने के बाद जो है वो कई पदों पर काम किए और 1988-89 में उन्होंने भाजपा की गुजरात इकाई के महासचिव बनाया गया। जब पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा की थी, तब उस समय नरेंद्र मोदी ने अहम भूमिका निभाया था और उसी समय मोदी की पहचान बड़े नेताओं में होने लगी। हालांकि मोदी के 2001 का साल जो है वो टर्निंग पॉइंट रहा है। उस समय गुजरात में विनाशकारी भूकंप आ गया जिसमें 20,000 से ज्यादा लोगों का मौत हो गया। और राजनीति जो है वो दबाव के कारण गुजरात के तत्कालीन उस समय मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का इस्तीफा देना पड़ा और उनकी जगह पर नरेंद्र मोदी को पहली बार गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया। मोदी भी शायद इसी की प्रतीक्षा में थे। उन्होंने उसके बाद फिर कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। साल 2012 आते आते नरेंद्र भाई मोदी का कद इतना बड़ा हो गया कि उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार के रूप में पार्टी देखने लगी। गुजरात के शीर्ष नेताओं में शामिल कर प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने प्रचंड जीत को हासिल किया है और सरकार बनाई। 2014 में नरेंद्र मोदी देश के 14वें प्रधानमंत्री बने। फिर 2019 में भी उन्होंने शानदार जीत कर बहुमत हासिल करके दोबारा प्रधानमंत्री बने। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जो है उन्होंने फिर से बहुमत की सरकार बना करके तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया। तो आपको प्रधानमंत्री मोदी के जीवन की चुगली जो है वो कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और हाँ, मोदी जी को अभी तक आपने विश नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में विश भी करते जाइएगा। तो फिलहाल आज की चुगली में इतना ही। हम मिलते हैं कल फिर यही डेमोक्रेटिक लाइव पर।